हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव एंड हैज। तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है हैव और हैज को समझना, बहुत ही इजी है। और अभी हम केवल एक या दो यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। जो इसको कुछ नहीं आता है उसको भी समझ में आएगा हैव और हैज। देखिए, पहला सिचुएशन है कीप समथिंग। कीप समथिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास या किसी के पास कोई वस्तु है तो उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं हैव और हैज का। देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका यानी जिसके पास है, मेरे पास है तो अपने लिए आई यूज करते हैं। हम लोग कई लोग रहेंगे तो वी, जिससे बात करते हैं यू, और कई लोग होंगे तो दे हो जाएगा। एक व्यक्ति वो मेल है यानी कि आदमी है तो ही, एक महिला है शी, महिला पुरुष नहीं है इट, किसी का नाम हो वो भी सिंगल होता है, उसके लिए आप वहां पर नाम यूज कर लेंगे जिसका नाम होगा। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि एक से अधिक है तो हम उसके साथ में यूज करते हैं हैव का। और अगर सब्जेक्ट सिंगल है यानी कि एक है तो हम यूज करते हैं उसके साथ हैज का। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्मार्टफोन है। मेरे पास एक स्मार्टफोन है, सो मैं अपने लिए यूज करूंगा आई, और आई के साथ लगता है हैव, सो आई हैव अ स्मार्टफोन। उसके पास एक बड़ा घर है। उसके पास, यहाँ जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, ही भी हो सकता है शी भी हो सकता है, तो ही और शी इसके साथ हम लगाते हैं हैज का यूज, यानी कि हैज यूज करते हैं। तो ही और शी हैज अ बिग हाउस। जैसे आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप बोलेंगे यू हैव अ स्मार्टफोन। मेरे पापा के पास एक स्मार्टफोन है, माई फादर हैज ए स्मार्टफोन। मेरी मम्मी के पास एक स्मार्टफोन है, माई मदर हैज अ स्मार्टफोन। मेरी सिस्टर के पास एक स्मार्टफोन, माई सिस्टर हैज अ स्मार्टफोन। सबके पास एक स्मार्टफोन है, एवरीबडी हैज अ स्मार्टफोन। एवरीबडी, नोबडी, ये सिंगल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका हैव और हैज। यदि कोई वस्तु आपके पास है या किसी के पास है उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं हैव और हैज का। सब्जेक्ट सिंगल हो तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव। दूसरा सिचुएशन है डिजीज समबडी। डिजीज समबडी का मतलब होता है किसी को अगर कोई बीमारी हो उसको बताने के लिए भी हम यूज करते हैं हैव और हैज का। देखिए, फिर वही है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव, सब्जेक्ट सिंगल तो हैज। जैसे मुझे बुखार है, मैं अपने लिए यूज करूंगा आई हैव अ फीवर। कुछ ऐसी बीमारियां जिनके साथ में आर्टिकल लगता है, जैसे फीवर के साथ लगता है, तो आई हैव अ फीवर। उसे सर्दी खांसी है, ही और शी हैज कोल्ड एंड कफ। आपको है यू हैव कोल्ड एंड कफ, यू हैव सिर दर्द है। तो मुझे अगर मुझे बोलना है कि मुझे सिर दर्द है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ हेडेक, सॉरी आई हैव हेडेक। मुझे पेट दर्द है, आई हैव स्टमक एक। मुझे कुछ समस्याएं हैं, आई हैव सम प्रॉब्लम्स। आपको समझना है, जैसे यू अगर सब्जेक्ट माने तो यू हैव सम प्रॉब्लम्स, यू हैव फीवर, यू हैव फीवर, यू हैव टाइफाइड। ही हैज सम प्रॉब्लम्स, ही हैज फीवर, ही हैज अ फीवर, शी हैज अ फीवर, शी हैज मलेरिया, शी हैज टाइफाइड। तो इस तरह से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस होने का मतलब है कि अगर आप गलत भी बोल रहे हैं तो लोग सही मानेंगे उसको। नेक्स्ट है टू टेल द नंबर ऑफ रिलेटिव्स। नंबर ऑफ रिलेटिव्स का मतलब किसी सगे संबंधी की संख्या बतानी हो तब हम यूज करते हैं हैज और हैव का, ठीक है। जैसे आपको बताना है कि मेरी एक बहन है तो बोलेंगे आई हैव अ सिस्टर। मेरे दो भाई हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स। मेरे 5 फ्रेंड्स हैं, आई हैव 5 फ्रेंड्स। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अगर बोलना है कि उसके 2 भाई हैं, ही और शी हैज 2 ब्रदर्स। अब वो भाई लड़की के भी हो सकते हैं लड़की के भी हो सकते हैं। ही और शी हैज मैनी फ्रेंड्स।
You have many friends. You have a father. You have a mother. You have a family. You have a teacher. You have a guide. Everybody has a teacher. सबके पास एक टीचर होते हैं, या सबके पास एक टीचर है, या सबके एक टीचर होते हैं. हिंदी कैन बी डिफरेंट बट द मीनिंग विल बी द सेम. यानी कि इन इंग्लिश everybody has a teacher. So this is what have and has. You can do more and more practice and get confidence and fluency in your speaking. The more you practice, the more you get confidence and fluency. Okay.